देखो, ये मानव शरीर चिरंजीव जी हमें बड़े आसानी से मिल गया है, इसलिए इसको हम महत्व नहीं देते। इस मानव शरीर में मनुष्य अपनी कितनी उन्नति कर सकता है, इसका कोई पारावार नहीं। जैसे आकाश में वृक्ष कितनी ऊंचाई तक चला जाए अजय बहती, इसका कोई पारावार नहीं। ऐसे मनुष्य अपनी कितनी उन्नति कर ले, इसका भी कोई पारावार नहीं। दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, ये हमें आसानी से मिल गया है, तो बटेजा जी हम इसको महत्व नहीं देते। अभी महाराज जी कह रहे थे कि मनुष्य को जो अधिकार मिला है वो देवताओं को भी नहीं मिला है। ये मनुष्य कितना महान बन जाए, कितना श्रेष्ठ बन जाए, अपनी कितनी उन्नति कर ले सन्नी बेटे, इसका कोई ठिकाना है ही नहीं। परंतु इधर हमारी नजर नहीं है। अरे भाई, खाना है, पीना है, सोना है, आराम करना है, ये तो आप कहीं चले जाओ वहां भी करने को मिल जाएगा राजेंद्र जी। परंतु कल्याण का मौका कहां है, उद्धार का अवसर कहां है, परमात्मा की प्राप्ति का मौका कहां? ये केवल रामेश्वर पांडे मनुष्य जीवन में। परंतु हमारी इधर दृष्टि नहीं है। अभी महाराज जी ने बड़ी विलक्षण बात कही कि जब काल देखता है जीव को तो हंसता है। काल जब जीव को देखता है तो हंसता है कि मैं तो सावधान हूं और ये असावधान। काल जब मनुष्य को देखता है तो काल हंसता है कि देखो मैं तो सावधान हूं और ये असावधान है। यहां भाई किसके भरोसे निश्चिंत बैठे हैं, ये तो विचार करो। यहां हम किसके भरोसे निश्चिंत बैठे हैं? कौन हमारी रक्षा करेगा? काल हंसता है। सब काल के गाल में समाहित हो रहे हैं। तो यहां हम किसके भरोसे बैठे हैं विपिन, इस पर विचार करो इस ब्रह्म मुहूर्त वेला में। चारों वेद ढंढोर के अंत कहोगे राम, सो रज्जब पहले कहो एते में ही काम। ये मनुष्य की मनुष्यता दो ही कामों में है अरुण तिवारी। मनुष्य की मनुष्यता दो ही कामों में है। एक तो निरंतर भगवान को याद करना और दूसरा सबकी सेवा करना, सबकी भलाई करना, सबका उपकार करना, सबका हित करना। मानव जीवन की सार्थकता इन्हीं दो कामों में है। इसी में मनुष्यपना है। दो काम, निरंतर भगवान को याद करना, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते सुदेश शास्त्री भगवान को याद करो। हर समय भगवान को याद करो। हमेशा सावधानी रखनी चाहिए कि कहीं हम भगवान को भूल तो नहीं रहे। इसके लिए सजग रहे, सावधान रहे, निरंतर भगवान का स्मरण करता रहे, निरंतर भगवान को याद करता रहे। एक बात कह दूं, सांसारिक चिंतन करते हुए अगर देह का त्याग हुआ तो अपने अपने गले में फांसी लगा के मरने के समान है चिरंजीव जी।
संसार का चिंतन करते हुए अगर शरीर छूट गया तो याद रखना अपने अपने गले में फांसी लगा के मरने के समान है। भगवान ने साफ कह दिया, हरिओम यमयम वापी स्मरण भावम त्यजत्यंते कलेवरम तम तमे वैत कौंते सदा तद भाव भाविता। भगवान ने कहा ये जीव अंत काल में जिस जिस भी भाव का स्मरण करते हुए और इस कलेवर यानी शरीर का त्याग करेगा, वो उस अंत काल के भाव से सदा भावित होता हुआ उसको ही प्राप्त हो जाएगा। इसलिए मैं आप सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि चिंतन सही कर लो। परिवार का, कुटुंब का, संपत्ति का, पद अधिकार का, शरीर का चिंतन करते हुए अगर देह का त्याग हुआ तो निश्चित रूप से इसी संसार में आना पड़ेगा। बड़ी दुर्दशा होगी, क्योंकि अंत मति सो गति, अंत काल के चिंतन के अनुसार ही गति होगी। भवानी सिंह, भगवान के वचन ये रोशनी दे रहे हैं कि अंत काल के चिंतन के अनुसार जीव की गति होती है। अंत काल का जैसा हमारा चिंतन होगा वैसी हमारी गति हो जाएगी। इसलिए महापुरुषों ने वैद्य जी सावधान किया कि भाई संसार का चिंतन नहीं, चिंतन हमेशा भगवान का होना चाहिए। प्रभु का हमेशा चिंतन करो और उनका नाम लेते रहो। इस कलयुग में परमात्मा ने अपने नाम में अपनी पूरी शक्ति को ही समाहित कर दिया। नाम और नामी में अनिल कोई अंतर नहीं है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। कबीर साहब कहते हैं कि सारा संसार निर्धन है, कोई धनवान नहीं। अरे महाराज, कितने बड़े बड़े अरबपति पड़े हैं। बोले नहीं, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। वो धनवान है जिसने असली पूंजी एकत्र कर ली, साथ में चलने वाला धन इकट्ठा कर लिया, वो धनवान है। नहीं तो सब निर्धन है। धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होया। जिसने राम नाम की पूंजी इकट्ठा कर ली संजीव, याद रखना वो है धनी, वो धनवान है। उसने असली पूंजी इकट्ठा कर ली, साथ में चलने वाला धन इकट्ठा कर लिया। ये संसार का लौकिक धन सतीश शर्मा साथ नहीं जाएगा। और एक बात और कह दूं कि जिस धन के लिए, जिस धन के पैदा करने के लिए आप झूठ बोलते हो, कपट करते हो, बेईमानी करते हो, यानी पाप करते हो, वो धन तो यहीं पड़ा रह जाएगा। चाहे बैंक में रखा रह जाए, चाहे जमीन में गड़ा रह जाए, चाहे बॉक्स में रखा रह जाए, उसको तो ले नहीं जा सकते। लेकिन पाप है ना, वो पीछे नहीं रहेगा, वो सारा का सारा साथ जाएगा। ध्यान दो। अब मैं दोबारा कह रहा हूं, मैं दोबारा निवेदन कर रहा हूं। जिस धन के लिए झूठ बोल रहे हो, कपट कर रहे हो, बेईमानी कर रहे हो, पाप कर्म कर रहे हो, वो धन तो यहीं पड़ा रहेगा, वो एक कौड़ी साथ में नहीं जाएगा। लेकिन वो पाप है ना, वो एक कौड़ी पीछे नहीं रहेगा, वो पूरा का पूरा साथ जाएगा। धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। वो है धनवान। उसने ऐसा धन इकट्ठा कर लिया, ऐसी पूंजी इकट्ठा कर ली कि लोक भी संवर गया, परलोक भी संवर गया। इसलिए चिंतन सही करो भाई। ये संसार का चिंतन करते हुए देह का त्याग हो गया ना, तो बड़ी दुर्दशा होगी। हमारा शास्त्र में संदेश देता है, जड़ भरत जी महाराज कितने बड़े महापुरुष, चिरंजी जी, और अंत काल में मृग के बच्चे का चिंतन हो गया तो मृग बन के दुनिया में आना पड़ा। ध्यान दो आप लोग, ध्यान। कितने विलक्षण महापुरुष।
गंडकी नदी में स्नान करने के लिए गए और स्नान करने के उपरांत नदी के बाहर निकल करके वैद्य जी वहीं प्रणव का जाप करने लगे। हिरणी आ गई, गर्भवती थी, गर्भ में बच्चा था। उसने गंडकी नदी के जल में मुंह लगा के जल पीने का प्रयास किया तो सिंह की गर्जना हुई। और हिरण ये स्वाभाविक डरपोक होता है, और सिंह की दहाड़ को सुना तो भयभीत हो गई और रामेश्वर पांडे उसने छलांग लगाई नदी को पार करने के लिए। मांसपेशियों में खिंचाव हुआ, गर्भस्थ शिशु योनि द्वार से बाहर आ गया, नदी में गिर गया। अब वो तो बेचारी पार करके नदी एक गुफा में जाके मर गई। इधर क्या हुआ, जड़ भरत जी महाराज की दृष्टि चली गई उस बच्चे की तरफ। ओहो, ये मर जाएगा, और उठ करके उसमें हाथ डाल दिया और बच्चे को बाहर निकाला। और जैसे ही बच्चे को बाहर निकाला वहीं से मोह आरंभ हो गया। इसके माँ बाप पता नहीं कहाँ रह गए, हम ही इसके माता पिता हैं। अब उसको ले आए आश्रम में, और बच्चा किसी का हो प्यारा लगता है, मनुष्य का हो, पशु का हो, पक्षी का हो, प्यारा लगता है। अब ले आए वहां, धीरे धीरे वो बड़ा हो गया, फुदकने लगा, इधर उधर उछलने लगा, हरी हरी कोमल घास खिलाने लगे, पीठ में खुजली करता, बड़ा प्यारा लगता, आगे मुंह लगा देता, बहुत अच्छा लगता। और एक दिन क्या हुआ कि हिरणों का झुंड आया, वो झुंड के साथ में चला गया। अब व्याकुल हो गए, हिरण का बच्चा कहां चला गया, हिरण का बच्चा कहां चला गया। उसका फल क्या निकला कि जब शरीर का त्याग हुआ तो हिरण के बच्चे का चिंतन हो गया। कई लोग कह देते हैं कि महाराज जी, जड़ भरत जी महाराज ने तो दया की, उस बच्चे को बचाया। अरे भाई, दया नहीं की, मोह कर लिया, इसलिए वापस आना पड़ा। और अंतकाल में मृग के बच्चे का चिंतन हुआ, उसका फल क्या निकला कि मृग बनकर के दुनिया में आना पड़ा। और जब मृग बनकर के आए चिरंजीव जी तो हमेशा सावधान रहते थे कहीं हमारी दोबारा ये दुर्दशा न हो जाए। हरे पत्ते नहीं खाते थे, सूखे हुए पत्ते खाते थे कि कहीं दोबारा दुर्दशा ना हो जाए। तो आप लोग विचार करो कि इतने बड़े महापुरुष की क्या दशा हो गई। इसलिए हम सभी को चाहिए कि हमेशा सावधान रहें, संसार का चिंतन नहीं, हमेशा भगवान के चिंतन में डूबे रहना। राजेंद्र जी, कहीं भी रहो भगवान का चिंतन होता रहे बस। और अंत काल में भी अगर भगवान का चिंतन हो गया तो बेड़ा पार हो गया। भगवान ने कितनी बड़ी छूट दी अनिल। मैं तो सच कहता हूं कि मुझे तो बड़ी खुशी होती कि भगवान ने जीव के कल्याण के लिए छूट कितनी दे दी। भगवान ने कहा, अंत काले च मामेयो स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति सम्मत भावम याति नास्त्यत्र संशय। ओहो, हद कर दी भगवान ने, हद कर दी। वकील साहब, हद कर दी। भगवान ने कहा, अंत काल में भी अगर ये जीव मेरा स्मरण कर ले और कलेवर यानी शरीर का त्याग कर दे तो मद भावम यानी मेरे स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी। याति नास्त्य संशया, वहां संशय नहीं है। अजय जी ध्यान देना, भगवान ने ये क्यों कहा याति नास्त्य संशय, वहां संशय नहीं है। इसमें बड़ा रहस्य है। भगवान ने सरस इसलिए कहा याति नास्त्य संशय, यानी वहां संशय नहीं है कि तुम्हारा पूर्व का जीवन कैसा भी रहा हो, ये रहस्य वहां। ध्यान दो आप लोग, भगवान ने कहा वहां संशय नहीं है। अंत काल में भी अगर ये जीव मेरा स्मरण करते हुए कलेवर यानी शरीर का त्याग कर दे तो मद भावम यानी मेरे स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी। याति नास्त्य संशय। चिरंजीव जी, भगवान ने साफ कह दिया वहां संशय नहीं है, तो ये क्यों कहा संशय नहीं है? भगवान ने इसलिए कहा कि भाई तुम्हारा पूर्व का जीवन कैसा भी रहा हो, तुमने कुछ भी किया हो, और अंत काल में भी अगर मुझे याद कर लोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इसलिए कहा याति नास्त्य संशय।
कैसा भी जीवन रहा हो पूर्व में, हमने कुछ भी किया हो, अंत काल में भी भगवान को याद कर ले तो भी हमारा कल्याण होगा। देखो, भगवान के कहने का आशय ये है रामोतार जी कि मैंने जीव को मानव शरीर दिया और इसलिए जिया का ये मेरा भजन करेगा, स्मरण करेगा, चिंतन ध्यान करेगा, अपना कल्याण करेगा, लेकिन जीवन भर तो इसने किया नहीं कुछ और अंत काल में ये कुछ कर सकता नहीं। तो भगवान ने श्याम सुंदर छूट दे दी, छूट कि अंत काल में भी तुम मुझे याद कर लो। अजय भाई थी। भगवान के कहने का तात्पर्य माताओं बहनों ये है, आप ध्यान दो कि मैंने जीव को मानव शरीर दिया और जीव ने मानव शरीर लिया, तो मेरा जीव को मानव शरीर देना और जीव का मानव शरीर लेना तब सार्थक सिद्ध होगा जब ये अपना कल्याण कर ले। लेकिन भगवान ने देखा ये तो बिना कल्याण किए जा रहा है, तो भगवान ने छूट दे दी कि तुम अंत काल में भी मुझे याद कर लो तो तुम्हारी भी इज्जत रह जाएगी और हमारी भी रह जाएगी अंत काल में भी। अब कितनी बड़ी छूट है, कितनी बड़ी छूट देती। हमें तो कुछ ऐसा लगता है चिरंजी जी कि भगवान ने मनुष्य के साथ पक्षपात किया है। जब गहराई से विचार करता हूं तो ऐसा लगता है बहती जी कि मनुष्य के साथ में भगवान ने पक्षपात किया है। सब अपने सिद्धांत एक किनारे कर दिए, बोलो सब नियम ही एक किनारे कर दिए भवानी सिंह, और क्या कह रहे हैं कि अंत काल में भी तुम मुझे याद कर लो तो मद भाव में यानी मेरे स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी। याति नास्ते संशय, वहां संशय नहीं है। तुमने जिंदगी भर क्या किया है, पूर्व में क्या हुआ है, कुछ मतलब नहीं। तो संजय अग्रवाल एक बात और ध्यान दे के सुनना, अब इस भरोसे में मत बैठे रहना कि अंत काल में हम भगवान को याद कर लेंगे। अभी तो मौज मस्ती से जियो, भोग और संग्रह में जीवन को लगाओ और अंत काल में भगवान को याद कर लेंगे, क्योंकि भगवान ने हमें सूत्र दे दिया है तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। भाई इस भरोसे में मत बैठे रहना। क्यों? जीव जिंदगी भर जिसका चिंतन करेगा, मनुष्य जिंदगी भर जिसमें रचा पचा रहेगा, अंत काल में उसी का चिंतन होगा। इस भरोसे में मत बैठे रहना भाई कि भगवान ने तो ये नियम बना दिया है, अब अभी तो भोग और संग्रह में लगो, विषयों के सेवन में जीवन को लगाओ और अंत काल में भगवान को याद कर लेंगे, बस मेरा कल्याण हो जाएगा। नहीं भाई, ये मनुष्य जीवन भर जिसमें रचा रहेगा, पचा रहेगा, जिसको महत्व देगा, चिंतन करेगा, अंत काल में उसी का चिंतन होगा। इसलिए आज्ञा दे दी आगे, इसलिए आज्ञा दे दी भटेजा जी आगे भगवान ने क्या, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। अर्जुन हर समय मेरा स्मरण करो और युद्ध भी करो। अजय मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर ये मनुष्य एक श्लोक के अनुसार जीवन जी ले, एक श्लोक के अनुसार, तो इसी जन्म में कल्याण है सरस। चाहे जितने पाप किए हो जिंदगी में, पूर्व में कुछ भी किया हो, अगर श्रीमद् भगवद गीता के एक श्लोक के अनुसार जीवन जी ले तो ब्रजमान उपाध्याय इसी जन्म में कल्याण है, इसी जन्म में। भगवान कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, हर समय मेरा स्मरण करो। अब हर समय स्मरण के लिए आदेश क्यों दे रहे हैं? इसमें भी रहस्य है, हम सब का अनुभव है। ध्यान में आकर्षित कर देता हूं, हम सब का अनुभव है। देखो बच्चा गर्भ में मर जाता है, जन्मते मर जाता है, दिनों का मर जाता है, महीनों का मर जाता है, वर्षों का मर जाता है। यहां तो मरना ही मरना है अजय, यहां मरना ही मरना है, क्योंकि ये मृत्यु लोक है।
इसको शास्त्रों में कहा गया मृत्यु संसार सागर। अरे भाई सागर है, समुद्र है, उसमें लबालब जल भरा, इसलिए उसको कहते हैं जलनिधि। समुद्र सागर, ऐसे यहां लबालब मृत्यु भरी है, लबालब। जितेंद्र, लबालब मृत्यु भरी है प्यारे, लबालब। यहां जितने इकट्ठा हुए ना ये सब मरने ही मरने वाले हैं, सब। क्योंकि मृत्यु लोक है भाई, ये मृत्यु लोक है, सब यहां मरने मरने वाले ये एकत्र हुए हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि भाई हर समय मेरा स्मरण करो, और इसके लिए बिल्कुल सजग रहो, सावधान रहो कि कहीं भगवान के स्मरण के बिना जीवन का समय तो नहीं जा रहा। इसके लिए निरंतर सावधान। इस सांसारिक चर्चा से क्या लाभ मिलेगा, विचार करो। सांसारिक चर्चा से लाभ क्या मिलेगा? जितनी देर आप संसार की चर्चा कर रहे हो, अगर उतनी देर भगवान का नाम लो तो वो तो असली पूंजी इकट्ठा हो गई, वो तो साथ में चलने वाला धन इकट्ठा हो गया, वो लोक और परलोक संवारने की पूंजी हो गई। परंतु भाई इधर नजर नहीं, इधर नजर नहीं। समय को कंजूस की बात खर्च करना चाहिए। जैसे कंजूस आदमी है ना, पैसे को जल्दी खर्च नहीं करता 20 साल, वो सोच समझ के खर्च करेगा। ऐसे साधक का पुरुषार्थ ये है, मनुष्य का पुरुषार्थ ये है कि अपने जीवन के समय को सोच समझ के कंजूस की भांति खर्च करे। आप स्वयं विचार करो भाई, मेरे कहने से नहीं, आप स्वयं विचार करो कि 24 घंटे में हमारा जीवन का जो समय है वो कितना निरर्थक बातों में जाता है, संसार के चिंतन में जाता है, फालतू बातें करने में जाता है। स्वयं चिंतन करो आप। और उतनी देर भगवान को याद करते, उतनी देर भगवान के नाम का जप करते, उतनी देर भगवान का चिंतन करते, मैं कहता हूं इतनी शांति मिलती, इतनी शांति मिलती कि मैं वर्णन नहीं कर सकता हूं। ये मनुष्य ज्यों ज्यों संसार की तरफ चलेगा त्यों त्यों अशांत रहेगा, इसका पतन भी हो जाएगा। और ज्यों ज्यों ये भगवान की तरफ चलेगा उतने इसको शांति भी मिलेगी, इसकी उन्नति भी हो जाएगी। ये सिद्धांत है। ज्यों ज्यों ये संसार की तरफ चलेगा ना अजय बायती, उतना ये अशांत रहेगा और इसका पतन भी हो जाएगा। देखो, मैं आपके जीवन का रोज का अनुभव रख देता हूं, रोज का। मनुष्य सुबह से लेके रात 10, 11, 12 बजे तक बहती जी नौकरी में, व्यापार में, खेती में, समाज सेवा में, माताएं बहनें गृह कार्य में संलग्न रहती हैं। और जैसे 10, 11, 12 बजते हैं रात में, मनुष्य कितना अशांत हो जाता है पांडे जी, कितना अशांत कि कभी कभी कहता है भाई मुझे भूख नहीं, मैं भोजन नहीं करूंगा। घर वाले कहते हैं थोड़ी बात तो कर लो, बोले नहीं, हमें सो जाने दो, हमें आराम करने दो। और जैसे मनुष्य सो जाता है, देखो कितना सुख मिला। चाहे जितनी शारीरिक रोग बीमारी हो, मनुष्य को गाढ़ी नींद आ जाए, बस सब खत्म। और ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इनका भी वहां कोई स्थान नहीं। और सुख का तो भाई कहना ही क्या है। तो ये सुख किसका है? ये सुख है संसार के त्याग का। जब आप गाढ़ी नींद में पहुंच गए तो संसार आपके साथ नहीं रहा। जब गाढ़ी निद्रा में पहुंच गए वैद्य जी, संसार का त्याग हो गया। और जब तक संसार में रचे पचे रहे तब तक क्या दशा रही। और जहां संसार का त्याग हुआ कितना सुख मिल गया। तो रोज का अनुभव है। आप इतने लोग बैठे हो, अभी किसी के हृदय में जलन हो, अशांति हो, पीड़ा हो, दुख हो, बताओ। इतनी देर भगवान की चर्चा में कितना सुख मिला है।
इतनी देर चर्चा सुन रहे हो भगवान की, कितना सुख मिला। और अगर कहीं इसी की निरंतरता सुरक्षित रखो, मैं कहता हूं दुख सदा के लिए मिट जाएगा। दुख सदा के लिए मिट जाएगा, सदा के लिए। इसलिए भगवान ने कहा तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मर युद्ध च। अर्जुन, हर समय मेरा स्मरण करो और युद्ध भी करो। अरे भाई, नौकरी करना है, व्यापार करना है, खेती करना है, समाज सेवा करनी है, माताओं बहनों का गृह कार्य करना, ये सब युद्ध है, ये सब युद्ध है। अब इस युद्ध को कैसे करना है? भगवान को याद करते हुए करना है। तो उसका फल क्या होगा? मयि अर्पित मनोबुद्धिर्मामे वैश्य संशयम। भगवान ने कहा अर्जुन, इस तरह से तू मन और बुद्धि को मेरे में लगा के सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। बायती जी, दिल्ली छोड़ के कहीं नहीं जाना है। आप जहां हैं, जिस स्थिति में हैं, जिस परिस्थिति में हैं, वहीं कल्याण हो जाएगा। साधु बनना नहीं, परिस्थिति को परिवर्तित करना नहीं, गृहस्थ आश्रम को छोड़ना नहीं है। अरे युद्ध जैसा घोर कर्म करके जहां हमेशा गला काटने का काम होता, मदन जोशी, जहां दिन भर गला काटने का काम है, ऐसा घोर कर्म करके मनुष्य अपना कल्याण कर ले, ये संदेश श्रीमद् भगवत गीता देती है। लोग कह देते महाराज गृहस्थी का काम बड़ा झंझट का काम है, ये तो बड़ा झंझट का काम है। युद्ध से ज्यादा झंझट है क्या? जहां दिन भर गला काटने का काम है, उससे ज्यादा झंझट का काम है क्या? भगवान की आज्ञा का पालन करना है। भगवान ने साफ शब्दों में कह दिया तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मर युद्ध च। अर्जुन, हर समय मेरा स्मरण करो, युद्ध भी करो। लेकिन युद्ध को गौड़ कर दिया है, 2 नंबर पर कर दिया। 1 नंबर पर किसको रखा? याद को। 1 नंबर पर याद को, उसको गौड़ किया। प्राथमिकता किसको दी है? याद को। हर समय मेरा स्मरण करो। हर समय मेरा स्मरण करो। यही तो सावधानी है। और क्या सावधानी है? यही सावधानी कि हर समय मेरा स्मरण करिए और युद्ध भी करिए। ऐसा थोड़ा है कि अब घर में बैठ गए, अब हम ऑफिस नहीं जाएंगे, अब हम खेत पर नहीं जाएंगे ना। युद्ध च, युद्ध भी करो, लेकिन भगवान को याद करते हुए करो। देखो, महापुरुषों ने कहा कि साधक के जीवन में अखंड भजन होना चाहिए। घंटे 2 घंटे तो कोई नाम जप कर लेगा, गीता रामायण पढ़ लेगा, सुंदरकांड कर लिया। नहीं, साधक तो वो है जिसके जीवन में 24 घंटे भजन हो, वो साधक होता है। ब्रजमोहन उपाध्याय। और मैं कई बार आपको सचेत करता हूं, और अपनेपन के कारण करता हूं। आपके पास क्या जिम्मेदारी है बताना जरा इस समय? आपके पास कोई दायित्व तो बचा है क्या? है भाई, आपका अभिनय था, आपने पूरा कर दिया। आपका जो अभिनय था, जो रोल था, वो आपने अच्छी तरह से पूरा कर दिया। अब क्या बचा है भाई? अब क्या बचा है? विचार करो आप। और ये भी आप मत सोचो कि हमारे से पूर्व में क्या हो गया, हमने क्या अपराध किया, क्या गलती की, ये सब आप एक किनारे कर दीजिए। याति नास्त्य संशय, वहां संशय नहीं है। तो अब तो भगवत चिंतन में डूबे रहो हमेशा। इस संसार की उन्नति को एक किनारे कर दो ब्रजमोहन, हो गया। इस उन्नति में कुछ भी नहीं रखा है, कुछ नहीं रखा है। कितना भी बड़ा पद मिल जाएगा, अधिकार मिल जाएगा, मान बढ़ाई मिल जाएगी, उपाध्याय जी, कुछ नहीं होने वाला है।
कुछ नहीं होगा। मैं आपका हित चाहता हूं, अपनेपन के कारण मैं कह रहा हूं, बस अपनेपन के कारण कह रहा हूं कि अब जो शेष समय बचा हुआ है ना, उसमें हमेशा सजग रहो, सावधान रहो। और कम से कम लोगों से मिलने का प्रयास करो, कम से कम मिलने का प्रयास करो। आपके जीवन में क्या क्या नहीं घटा, आपने उससे कुछ शिक्षा ली। विधायक में इनका नाम आ गया, इनको चुनाव लड़ना था और इनका टिकट भी इश्यू हो गया। चिरंजीवी जी, इनका टिकट इश्यू हो गया और टेलीविजन पर वो रिले भी होने लगा। लेकिन एक कोई ऐसे नेता वहां, उन्होंने बीच में बाधा डाल दी, टिकट कैंसिल हो गया। तो मैंने इनसे तो नहीं कहा, परंतु मेरे मन में बड़ी प्रसन्नता हुई कि ये खुराफात से बच गए। हाँ, मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने इनसे नहीं कहा, मैंने कहा अगर मैं अभी कहूंगा तो इनको बुरा लगेगा, लेकिन सरस मुझे बड़ी खुशी हुई और अपनेपन के कारण खुशी हुई कि ये झूठ कपट बेईमानी से बच गए। आपके जीवन में क्या क्या नहीं घटा है, सोचो आप। और इन सारी घटनाओं से भी अगर असर न पड़े तो भाई ये अपना प्रमाद है उपाध्याय जी, और कुछ नहीं है, ये केवल अपना प्रमाद है। ये सब घटनाएं ये शिक्षा देती हैं कि भाई तुम कहां यहां संसार में फंसे हो, ये शिक्षा दे रही हैं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मर युद्ध चा, हर समय मेरा स्मरण करो, युद्ध भी करो। कहां साधु बनना है, कहां जंगल जाना भाई, भगवान को याद करते हुए करो। मैं निवेदन ये करना चाहता हूं कि भाई 24 घंटे भजन होना चाहिए। साधक तो वो होता है, मैंने तो संतों की वाणी में यहां तक अजय सुना है कि 24 घंटे में कोई 23 घंटे और 59 मिनट भजन करता है और 1 मिनट नहीं करता तो अभी वो साधक नहीं है, उसका साधन शुरू भी नहीं हुआ है। बोलो आप, शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ओहो, 1 मिनट अगर भजन नहीं किया तो न तो वो साधक है न उसका भजन शुरू हुआ। 24 घंटे भजन होना चाहिए। अब कई लोग तो बैठे सोच रहे होंगे कि ये तो साधुओं के जीवन में संभव नहीं, हम तो गृहस्थी है संभव। कैसे संभव है? सबसे पहले आप ये स्वीकार कर लो कि मैं भगवान का हूं। आप ध्यान दो इस बात पर, ये 24 घंटे भजन आपके जीवन में संभव है। अगर संभव ना होता तो महापुरुष कभी नहीं कहते, गोपाल लड्ढा जी कभी नहीं कहते। संभव है तब तो कहा है। और संभव कैसे है? सबसे पहले ये स्वीकार कर लो कि मैं भगवान का हूं। आपकी समझ में आवे तो, ना समझ में आवे तो मान लो। जब मान लोगे तो ये मान्यता मजबूत हो जाएगी। जब मान लोगे भट्टाचार्य जी तो ये मान्यता दृढ़ हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। क्यों? बात ये सच है, समय पा करके आपके अनुभव में आ जाएगी। अभी आप केवल मान लो कि मैं भगवान का हूं। इसमें क्या नुकसान है, क्या बेइज्जती हो रही है, क्या अपमान हो रहा है? भाई हम भगवान के हैं। और दूसरी बात यह कि हम जहां भी रहते हैं भगवान के दरबार में रहते हैं। हम जो भी शुभ काम करते हैं भगवान का ही काम करते हैं। शुद्ध सात्विक जो भी पाते हैं भगवान का ही प्रसाद पाते हैं। और भगवान के दिए गए प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं। नौकरी में मिल गया, व्यापार में जो मिल गया, उससे क्या करते हैं? भगवान के जनों की सेवा करते हैं। ये घर में पत्नी है, पुत्र है, घर के सदस्य हैं, इनकी सेवा करते हैं। 5 बातें हैं और इसको महापुरुषों ने पंचामृत कह दिया। अमृत, अरे भाई जो अमृत का पान कर लेगा बायती जी वो अमर हो जाएगा ना। जो अमृत का पान कर लेता वो तो अमर हो जाएगा। ये महापुरुषों ने अमृत दे दिया। अमृत, 5 अमृत है ये। तो मैं निवेदन ये करना चाहता हूं कि भाई भजन अखंड नहीं होता, संबंध अखंड होता है। भजन अखंड नहीं होता है, संबंध अखंड होता है।
24 घंटे भजन होगा आपके जीवन में। पहले ये स्वीकार कर लो कि हम केवल भगवान के ही हैं। इस बात को दृढ़ कर लो, मजबूत कर लो, और फिर भगवान को याद करो, भगवान के नाम का जप करो। गोस्वामी जी महाराज ने इतना प्रबल सूत्र दिया है चिरंजीव जी कि उसकी महिमा मैं कहां तक कहूं। गोस्वामी जी ने लिखा कि बिगड़ी जन्म अनेक की, आज से नहीं अनेक जन्मों से बिगड़ी बात चली आ रही है। अविनाश कहां है? अविनाश शर्मा, अविनाश शर्मा। अनेक जन्मों से बिगड़ी बात ये चली आ रही है। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज। गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि अनेक जन्मों की बिगड़ी बात आज और अभी समझ जाए। आज भी माताओं बहनों 12 बजे रात तक है, लेकिन गोस्वामी जी कह रहे हैं अभी समझ जाए। तो क्या करना पड़ेगा महाराज? तो आगे सूत्र दिया कि होई राम को नाम जपो, तुलसी तजी कुसमाज। बाबा ने कहा पहले राम जी के हो जाओ, फिर राम जी के नाम का जप करो। अब हमसे भूल क्या हो रही है कि हम संसार के होकर के भगवान के नाम का जप करते हैं, हम संसार के होकर के भगवान का भजन करते हैं। हम तो स्त्री हैं, हम तो पुरुष हैं, हम तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं, हम तो ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी हैं। अरे ये सब मान्यताएं शरीर को लेके हैं भाई, ये सारी मान्यताएं शरीर को लेकर के हैं। अब स्त्री का शरीर मिल गया, पुरुष का शरीर मिल गया, अजय भाई ये तो वेशभूषा है और संसार है, रंगमंच संसार है, स्टेज। और इसी रंगमंच पर अपना अपना रोल करना है, अभिनय करना है, पाठ करना है। परंतु विचार ये करो, पाठ क्या सच्चा होता है? कमला प्रसाद, आप लोग रोल करते हो ना मध्य प्रदेश में रह करके, अच्छी रामलीला करते हो, तो विचार करो वो सच्चा होता है क्या? लक्ष्मण मेघनाथ को कभी देख लेना, मैंने देखा है, इतना बढ़िया अभिनय करते हैं, राजेंद्र सबको मंत्रमुग्ध कर देते हैं, आवेश में आ जाते हैं, हे तपस्वी मैं तुझे धराशायी कर दूंगा। लक्ष्मण भी आवेश में आकर के अभिनय करते हैं, सब प्रसन्न हो जाते हैं। जरा पीछे श्रृंगार घर में कभी चले जाना और मेघनाथ से कहना तुम मेघनाथ हो क्या? अरे वो कहेगा मेरा सुरेश नाम है भाई, मैं पाठ कर रहा हूं, पूछ लेना आप। परंतु अभिनय देखो कैसा करते हैं, अभिनय ऐसा करते हैं कि सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। और एक बात कह दूं, जैसे कोई कलाकार है बढ़िया अभिनय कर देता है ना, पांडे जी जो मंडल का मालिक होता है पीछे जाएगा और पीठ पर हाथ घुमाएगा, बहुत बढ़िया पाठ किया तुमने, ठीक है ना। ऐसे ही अगर हमने संसार की स्टेज पर अपना बढ़िया रोल कर दिया तो हमारे मंडल के मालिक भगवान है, वो खुश हो जाएंगे, तुमने अभिनय बढ़िया किया, खुश हो जाएंगे, अभिनय बढ़िया किया। महापुरुषों ने साफ शब्दों में कह दिया कि अभिनय को सच्चा समझ लिया तो गलती, और अभिनय करने में गलती कर डाली तो गलती, अभिनय करने में गलती की तो गलती, और अभिनय को सच्चा समझ लिया तो गलती। अभिनय बिगाड़ना नहीं है, रोल बिगाड़ना नहीं है, पाठ बिगाड़ना नहीं है, लेकिन इसको सच्चा मत समझ लेना। ये स्त्री का शरीर, पुरुष का शरीर, ये वेशभूषा है, वास्तव में हम भगवान के हैं। अजय कहूं क्या, कई लोग ये सोचने लगते हैं कि ये तो कितने बार आप सुना चुके हो, ये तो बड़ी पुरानी बात है। अरे भाई, जब तक आप स्वीकार नहीं करोगे ये नई ही है, जब तक स्वीकार नहीं करोगे तब तक ये नई ही है। आपके जीवन में अखंड भजन होने लगेगा, अखंड जागत सोवत शरण तुम्हारी। हर समय फिर भगवान के साथ में रहोगे आप,
बाबा ने कहा कि हो ही राम को नाम जप, राम जी के हो जाओ फिर राम जी के नाम का जप करो, तो उसका फल क्या होगा? चिरंजीवी राम जी पर असर पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। कैसे? आप लोग व्यवहार में दृष्टि डालो, जैसे कोई मांगलिक उत्सव हो रहा है और सतीश शर्मा बहुत सारी माताएं सभा में बैठी हैं और किसी माँ का बच्चा खेलने के लिए बाहर चला गया, अब लौट के आया तो वो चिल्ला रहा है माँ माँ माँ। अब देखो जितनी माताओं के बच्चे हैं ब्रजमोहन, सब माँ कहलाने की अधिकारिणी है, लेकिन सारी माताएं दौड़ती हैं क्या? कभी देखना आप, नहीं दौड़ेंगी। लेकिन जिस माँ को पुकार रहा है उस माँ की ताकत नहीं सभा में बैठी रह जाए, वो तो दौड़ करके जाएगी, बच्चे को गोद में संभालेगी, लाड़ दुलार करेगी, चुम्बन लेगी, हृदय से लगाएगी, मेरा बेटा। क्यों? माँ को अपना बेटा बहुत प्यारा लगता है, काना हो, लंगड़ा हो, लूला हो, बहरा हो, कैसा भी हो, मेरा बेटा है। और बेटे को अपनी माँ भी अच्छी लगती है, कपड़े भी उसके बदन में अच्छे नहीं है, गहने भी नहीं, लेकिन मेरी माँ जाके सीने से लिपट जाती, मेरी माँ। तो निवेदन ये है वैद्य जी कि बच्चा माँ का होकर के माँ को पुकारता है वकील साहब, तो माँ पर असर पड़ता है। बच्चा माँ का होकर, मेरी माँ है, माँ का होकर माँ को पुकारता है तो माँ पर असर पड़ता है। ऐसे हम भगवान के होकर के भगवान के नाम का जप करेंगे तो भगवान पर असर पड़ेगा, असर पड़ेगा। इसलिए कहा होई राम को नाम जप, और आगे कह दिया तुलसी तज कुसमाज। बाबा ने कहा ये कुसमाज का त्याग कर दीजिए। ये जीवन की धन्यता के लिए अमरेश दुबे बहुत बढ़िया सूत्र गोस्वामी जी ने दिया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप चाहे जहां हो, चाहे जो काम करते हो, नौकरी या व्यापार, खेती, कुछ भी करते हो, चाहे जिस परिस्थिति में, ये इतना बढ़िया सूत्र दिया है गोस्वामी जी ने कि इसी में निहाल हो जाओगे, केवल एक सूत्र में, होई राम को नाम जप। और अंत में कह दिया तुलसी तज कुसमाज, ये कुसमाज का त्याग कर दो। मुझे याद है पश्चिम बिहार में एक कार्यक्रम चल रहा था दिल्ली में, और एक महानुभाव ने मुझसे पूछा कि महाराज ये कुसमाज क्या है? तो पहले तो सुदेश शास्त्री मेरे मुंह से निकला, मैंने कहा भगवान के सिवाय सब कुसमाज है। मैंने कहा भगवान के सिवाय सब कुसमाज है। तो उनके चेहरे की तरफ मैंने देखा तो उन्हें संतोष नहीं हुआ। तो मैंने कहा आप साधक की भाषा में सुन लो, जो भोग और संग्रह में लगे हुए व्यक्ति हैं ये कुसमाज, इनका साथ मत करो। जिनके जीवन में बस रुपए की महत्ता है, रुपया होना चाहिए, भोगों में लगे हैं, हमें शांति मिल जाएगी, हमें तृप्ति हो जाएगी, ये जो भोग और संग्रह में लगे लोग हैं, ये लक्ष्मीकांत तिवारी, ये कुसमाज है, इनका साथ मत करो ब्रजमोहन, इनका साथ मत करो। झगड़ा नहीं करना है, इनसे बचो। अरे भाई सर्दी आ जाती तो शरीर को बचाते हो ना, रजाई ओढ़ा, कंबल ओढ़ा कि भाई बचाओ शरीर को। ऐसे अगर अपनी आध्यात्मिक उन्नति करनी है ना तो इनसे बचो, क्योंकि इनका साथ करोगे तो आपके ऊपर असर पड़ेगा। आप जुआरी का संग करोगे, कभी न कभी मन में आएगी जुआ खेलने की। शराबी का संग करोगे, कभी न कभी मन में आएगी थोड़ा मैं भी तो देखूं इसमें क्या है। लोग कहते थे महाराज जी हमारे मित्र लोग पीते हैं, मैं वहीं बैठा रहता हूं, मैं नहीं छूता हूं। अरे भाई शराबी का संग भी कर लोगे तो भी पाप लगेगा, उसका साथ भी करोगे तो भी पाप लगेगा। और कभी ना कभी मन में आए कि भाई देखूं तो सही इसमें है क्या। भजनानंदी का संग करोगे, भजन करने वाले का साथ करोगे तो मैं सच कहता हूं निहाल हो जाओगे। भजन करने वाले का संग करोगे तो निहाल हो जाओगे। ये हमारे तुलाराम जी बैठे हैं, एक अच्छी कंपनी में काम करते हैं, खड़े होइए जरा। ये एक अच्छी कंपनी में काम करते हैं और इनको सब संत समझते हैं। वहां के ये साधु आ गए, संत आ गए, सरस संत समझते हैं।
और ये सबको भगवान में लगाने का प्रयास करते हैं, सबको लगाने का, कि किसी तरह से भगवान में लग जाएं, कैसे भी भगवान में लग जाएं। और इन्होंने एक बार रो के मुझसे कह दिया, चिरंजीव जी रोने लगे मेरे सामने कि मेरे गांव में भी कार्यक्रम करो आप। और इनके गांव में कार्यक्रम किया। ओहो, आप लोगों के पास अगर वीडियो आई होगी तो आपने देखा होगा, मेला लगा दिया, इस व्यक्ति ने मेला लगा दिया। ये हमारे श्याम सुंदर जी बैठे हैं, नौहर से खड़े होइए। 2000 के ऊपर तो माताएं थी कलश यात्रा में, 2000 के ऊपर, और सब एक ही वेशभूषा में, एक वेशभूषा में सब। ये लोग बैठो, इन लोगों के मन में ये भाव है कि भाई किसी तरह से लोग भगवान में लगे, नहीं इनको क्या लेना देना है, अच्छी सैलरी है इनकी, अच्छी सैलरी है, इनसे क्या लेना देना। परंतु नहीं, ये भोजन भी वहां करेंगे ना तो बिल्कुल शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं। इनके बारे में मैंने सब पता किया और हमेशा इसी प्रयास में लगे रहते हैं कि सब इस सत्संग से कैसे जुड़ें, कैसे सब भगवान की ओर चलें, इसके लिए लालायित रहते हैं। बार बार मेरे पास आके रोने लगते हैं, इतनी पीड़ा इनके हृदय में। और यही हृदय का भाव जीव का कल्याण करता है, यही हृदय का भाव जीव का कल्याण करता है। अरे भाई देखो, हम अपने घर की बात कभी नहीं सुनाते हैं, कभी नहीं सुनाते, मेरी आदत ही नहीं। हमने जो संतों से सुना है, शास्त्रों में जो पढ़ा है, वही मैं सामने रखता हूं। मैं तो सच कहता हूं, अगर 2-4 लोगों को आप लगा दो सत्संग में, आपका काम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? दिल्ली जैसे महानगर में बिड़ला मंदिर में कार्यक्रम हो रहा था, चिरंजीव जी, बिड़ला मंदिर में, मैं वहीं था। तो कार्यकर्ता एक जगह बैठे बातें कर रहे थे सर। कोई कह रहा था मैं तो भोजनालय का काम संभाल रहा हूं, कोई कहता मैं तो जल की व्यवस्था देख रहा हूं, कोई कहने लगा पत्रकारों को मुझे देखना होता है, कोई कहता मुझे पंडाल संभालना होता है। हम महाराज जी को सुन ही नहीं पाते, हमें क्या मिलेगा भाई। आपस में बायती जी बात कर रहे थे, तो एक ने कहा चलो पूछे महाराज जी से हमें क्या मिलेगा। तो मैं खड़ा था, मैंने सोचा मैं भी चलूं पीछे पीछे कि इनको जवाब क्या मिलेगा। तो विपिन क्या हुआ कि सारे लोग जाके महाराज जी से बस यही निवेदन कि महाराज जी मैं दिन भर व्यस्त रहता हूँ, जल विभाग संभाल रहा हूँ, भोजनालय देख रहा हूँ, पत्रकारों को देख रहा हूँ, पंडाल की व्यवस्था देखनी होती, हम आपको सुन नहीं पाते, हमें क्या मिलेगा। तो महापुरुष ने जवाब दिया कि देखो, जितने लोग यहाँ सुनने आ रहे हैं उनको जो लाभ मिलेगा सबका कमीशन आपको मिलेगा, सबका कमीशन आपको मिलेगा। और फिर बोले कि आप जोड़ लो कितने % हो गया, जोड़ लो। तो ये महापुरुषों के वचन है, वो कोई विनोद नहीं कर रहे हैं। जीव को कितनी शांति मिलती है सत्संग में, जलता हुआ हृदय एकदम शांत हो जाता है। कितनी भी हृदय में पीड़ा हो, कितनी भी वेदना हो, चुपचाप आके सत्संग में बैठ जाओ। अगर दुख न मिट जाए तो मेरे कान पकड़ लेना, हृदय बदल जाता है आदमी का। मैं अपने जीवन की घटना सुना देता हूं। वाराणसी के पास कार्यक्रम चल रहा था और मैं तो अपने फ्लो में बोल रहा था। 2-3 कार्यकर्ता आ गए, अजय भाई थी बगल में, और खुसुर फुसुर कर रहे थे। तो मैंने कहा क्या हुआ भाई। कहा महाराज जी जो सामने आ रहा है ना। मैंने कहा हाँ। बोले 4 मर्डर किए, 4। मैंने कहा भाई तो तुम क्यों परेशान हो। अरे बोले मैं इसलिए परेशान हूं आपको कुछ न कह दे। अरे मैंने कहा मुझे कह दे बैठ जाओ। तो उनको वहीं बैठा दिया। अब हुआ क्या कि वो आकर के पीछे बैठ गया और 2-2.5 घंटे सत्संग सुनता रहा। और दूसरे दिन शिखा संस्कार का कार्यक्रम रखा था, तो सुबह सुबह आ गया और गोखूर के समान बढ़िया शिखा रखी, सुना था उसने। और शाम के सत्संग में एक छड़ी लेके आया। बच्चे शोर नहीं करेंगे, माताओं बहनों सब लाइन से बैठो। लोग मेरे पास आए समापन के बाद, बोले स्वामी जी इसको आपने क्या पिला दिया। मैंने कहा मेरे पास आया ही नहीं, मेरे पास नहीं आया ये। बोले इतना बदल गया।
मैंने कहा सुनो, सुमति कुमति सबके उर रहाई, सुमति कुमति सबके उर रहाई, नाथ पुराण निगम अस कहाई। कोई मूल में दोषी नहीं, ये आगंतुक बुराई है। सत्संग का प्रभाव पड़ा, हृदय बदल गया, सब भूल गया कि हमने क्या किया है, सब भूल गया। ये सत्संग है ना, ये मनुष्य को मनुष्य बनाता है। सत्संग में आ जाए बस, और केवल पड़ा रहे, केवल ये पड़ा रहे। सत्संग में पड़ा पड़ा मनुष्य विलक्षण हो जाता है। जैसे वृक्ष की डाली में लगा हुआ फल है ना, वो अपने आप पक जाता है। माँ की गोद में बच्चा लेटा लेटा कब बड़ा हो जाता है कुछ पता ही नहीं चलता है। ऐसे सत्संग में मनुष्य पड़ा रहे तो महान हो जाता है। ऋषिकेश में देख लेना, पत्थर पड़े होते हैं आड़े तिरछे सरल, अब उनमें गंगा जी की थपाक लगती है, गति बहुत तेज है, प्रवाह तेज, थपाक लगती रहती है। ऐसे बढ़िया बहती जी गोल मटोल चिकने हो जाते हैं, लगता है घर ले चलो इनको। क्यों? थपाक लगती रही। ऐसे सज्जनों, चाहे जितने हम टेढ़े मेढ़े हों, अगर सत्संग में पड़े रहोगे, थपाक खा जाओगे ना तो गोल मटोल हो जाओगे, पक्का बढ़िया चिकने हो जाओगे। पड़े रहो आप बस। हाँ, सत्संग की बातों को महत्व दो। जिस बात को आप महत्व दे दोगे वो जीवन में उतर जाएगी। कोई सूचना है क्या?